नहीं तो नहीं पूजना चाहिए, क्योंकि पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासे तो चा की बली तीस खाए संसार। कबीर साहब ने कहा है कि पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलते हैं तो हमें पहाड़ों को पूजना चाहिए। और पहाड़ पूजने से फिर क्या मिलेगा तुम्हें? ऊंट हाथी मिलेंगे क्या? ऐसा तो होता नहीं है। तो पत्थर पूजने से कुछ नहीं मिलता। अगर पत्थर पूजने से कुछ मिलता तो फिर पहाड़ों को लोग पूजना शुरू करते, नहीं मिलते। तो इसलिए पत्थरों को पूजने के लिए कबीर साहब ने मना किया। कबीर साहब ने एक और बात कही थी कि कंकड़ पत्थर जोड़ के और मस्जिद नहीं बनाए और वह ऊपर चढ़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ कटा। यानी मुसलमान लोग उनमें भी कटाक्ष इसलिए किया कबीर साहब ने, इसलिए कहा कि भाई मुसलमान लोग चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, बहुत चिल्ला रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका ईश्वर सुन नहीं रहा। तो उन्होंने कहा क्या ईश्वर मतलब बहरा हो गया? ईश्वर बहरा हो गया क्या, इसलिए उसको चिल्ला रहे हैं? तो इसके ऊपर क्या है, उन्होंने इसलिए कटाक्ष किया। अब इन लोगों के हम लोग मतलब कबीर साहब को मानने वाले बहुत हैं, लेकिन कबीर साहब की जो कठिन चीज है उनको नहीं मानते। ये तो एक मजाना में दो तलवार खुद से फिर रहे हैं कि हम तो भैया जो मानेंगे मंदिर हुए और कबीर साहब को मानेंगे, तो फिर तुम दोगले हो। इसका मतलब होता है दोगला, यानी नकली आदमी। अगर कोई आदमी हो और उससे कहीं के बेटा तेरे मैयो बाप को नाम कहा माने कि मैं जिये हो जिये, माने कि दो बाप है, उसने कहा बताना दोनों के नाम, वो कभी नहीं बताएगा, चाहे भले उसकी माँ दूसरी जगह से आई हो। यानी एक पिताजी खत्म हो गया हो तो दूसरा जो पिताजी होगा उसी का नाम बताएगा, उसका पुराने का नहीं बताएगा। वो ये नहीं कहेगा बाप अपन पैदा करो जा बाप अपन राख लो, ऐसा तो नहीं कहेगा ना। मुझे कहेगा मेरा पिताजी चाहिए, वो उसका नाम नहीं लेगा। बस हमारे लोगों के जी आएगा साहब कबीर, मैं हूं तो कबीरपंथी, मैं पारक सिद्धांत का हूं, लेकिन मैं सब पूजा से करके करता हूं। तो फिर तुम कबीर साहब को धोखा दे रहे हो, इससे तुम जहीं बने रहो, कहीं चक्कर में पड़ रहे हो। आराम से भजन करो, सीताराम सीताराम कहिए, तई भी दे रहा कह राम तई भी दे रही है। राम ने तुम्हें कहा है अनपढ़ रहोगे, तुम अनपढ़ रहो। राम ने कहा है कि तुम बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनोगे, क्यों? क्योंकि जब राम का राज्य आया था तब तुम्हारे लोग थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, उन लोगों की गर्दन काटी गई थी, गर्दन काटी गई थी। वो गर्दन काट कर और ये कहा देश में शूद्र तो किसी प्रकार का पढ़ना नहीं चाहिए। ये राम राज्य था। लोग सोचते हैं कि राम का राज्य अच्छा होगा, राम का राज्य यही होगा। तुम लोगों को अनपढ़ बनाने का प्लान राम राज्य है, तुम लोगों को कपड़े ना पहनने देने के लिए राम राज्य है, तुम लोगों को गांव के बाहर ना निकलने के लिए राम राज्य है, तुम लोगों के द्वारा गले में मटका लटकाया जाएगा, ये राम राज्य है, तुम लोगों को जमीन पर चलने लिए पीछे झाड़ू लटकाया जाएगा, ये राम राज्य है, और तुम लोगों को घर से बाहर ना निकलना, और तुम लोगों को फ्री में मजदूरी करवाना, और तुम लोगों की जो शादी विवाह होते हैं वो किसी प्रकार के शादी विवाह सब चीज में मतलब जो पुरानी मनुस्मृति थी उसको लागू करवाना ही राम राज्य है। हम लोग कदामी महसूस कर राम राज्य क्या है इस चीज को समझ गए। हमें इस राम राज्य को लाने से रोकना है, उसे रोकने के लिए आज के दृश्य में लोकतंत्र यानी आपका विधायक सांसद बनेंगे तो ही हमारे राम राज्य आने से रुकेगा। नहीं तो जिस दिन राम राज्य आ गया हम उस दिन गुलाम हो जाएंगे, और हम गुलाम हो जाएंगे तो भारत में संविधान नहीं रहेगा। संविधान नहीं रहेगा तो हम फिर उसी व्यवस्था में आ जाएंगे जिस व्यवस्था में रहते थे। जिस व्यवस्था में रहते थे तो उसमें पशुओं की इज्जत तो की जाएगी लेकिन आपकी इज्जत नहीं की जाएगी, इसलिए हमें उस व्यवस्था में आने की जरूरत नहीं है। तभी सभी लोग कहते हैं और हम लोग भी किसी बात को कहते हैं कि आप लोग हमेशा पढ़ो, आगे बढ़ो और इन फालतू के त्योहारों को बंद करो। और जब तक आप मंदिर में दान देते रहोगे आपके लिए एक आतंकवादी रोज पैदा होता रहेगा। और वो क्यों होता रहेगा? क्योंकि मंदिर का जो पैसा जाता है उससे बैठ के मौज उड़ाने वाले लोग आरएसएस को दान देते हैं, और दान देने के बाद आरएसएस उससे प्रशिक्षण केंद्र चलाता है, और केंद्र चलाने के बाद रोजाना युवा उसमें तैयार तलवार चलाने वाले, बंदूक चलाने वाले, हथियार लाने वाले तैयार होते हैं। और वो तैयार उसी दिन के लिए है कि जिस दिन दलित और पिछड़ों पर लड़ाई होगी सवर्णों की, उस दिन हम तलवारों से और बंदूक के दम पे उन पे काट डालेंगे। हमारे लोग मोबाइल तो खरीद लाते हैं लेकिन एक तलवार घर पे नहीं मिलेगी, एक बंदूक नहीं मिलेगी। वो इस चीज को फालतू काम कर लेंगे, तमाम कर लेंगे। दीपावली पे एक बच्चे ने 2-2 हजार के पटाखे फूक दिए होंगे, हवा में उड़ा दिए होंगे, लेकिन अगर वो चाहता तो 2 तलवार खरीद के खरीद पे रख सकता था, बंदूक का लाइसेंस बनवा सकता था। अगर 5 साल पैसों को रोक लेगा तो बंदूक का लाइसेंस भी बन जाएगा, बंदूक की भी आ जाएगी। लेकिन लगातार धुआं में पैसा उड़ाते जा रहे हैं।
लोग कहते हैं लक्ष्मी आएगी घर पे। कैसे लक्ष्मी आएगी बताइए? लक्ष्मी ऐसे आएगी कि आप 2000 रुपए के जो पटाखे चलाते हो वो बंद करने पड़ेंगे आपको लाना। आप जो नकली मिठाई बाजार से खरीद के लाते हैं इससे आपके बच्चे बीमार हो जाते हैं, वो मिठाई बंद करनी पड़ेगी लाना। क्योंकि जो आपको 2000 रुपए की नकली मिठाई लाते हो सड़ी हुई गली हुई, इससे आपके बच्चे बीमार होते हो, 5000 रुपए बाद में लगते हैं, वो भी आपको बंद करनी पड़ेगी। कागज की आप जो लक्ष्मी लाते हो वो भी आपके कोई काम की नहीं है, क्योंकि असली लक्ष्मी को तुम बाजार में देख के आती हो, असली लक्ष्मी को, और नकली लक्ष्मी को खरीद के लाते हो कागज की को, और उसको पूजते हो, उससे भला होने वाला नहीं है। क्योंकि लक्ष्मी की जो सवारी है वो उल्लू है, और उल्लू को कभी रात में दिखाई रात में देता है और दिन में नहीं देता है। यही बात है ना। तो जब उल्लू को दिखाई कब देता है? रात को। और हम क्या करते हैं? दीपावली मनाते हो, दीपावली पे लाइटिंग कितनी करते हैं? इतनी लाइटिंग करते हैं कि अगर मीटर लगा दिया जाए तो शायद एक ही दिन में 500 रुपए का बिल आ जाएगा। लेकिन अभी तक उन्होंने क्या है, त्योहारों की रीडिंग को जोड़ते नहीं है वो बिजली विभाग वाले, क्योंकि उन्होंने तो त्योहार बढ़वानी है, घटानी नहीं है, बढ़ानी है। जिस दिन भी अगर ये लागू होगा, मीटर रीडिंग चालू हो गई कि नहीं, दीपावली की एक्स्ट्रा बिजली जोड़ी जाएगी, उस दिन भी लोग लाइट जलाना बंद कर देंगे, लगाना। लेकिन ये बिजली विभाग गलत कर रहा है, ये करना चाहिए, चालू करना चाहिए। स्थिति ये है सबसे बड़ी। हम लोग जिन कामों को कर रहे हैं जिनको नहीं करना चाहिए। हाँ, उल्लू रात में आएगा लेकिन आपके घर पर लाइटिंग है वो नहीं आएगा। अब आपकी असली लक्ष्मी कौन के घर गई? उस बनिया के घर गई। इससे लाइट का सामान खरीद के लाए, इससे मिठाई खरीद के लाए, इससे कपड़े खरीद के लाए। वैसे रोजाना 4 जोड़ी है आपके पास, लेकिन दीपावली को 5 भी जोड़ी तुम लेके आ रहे हो। कभी ये नहीं सोचा कि गरीब का लड़का है, मैं तो उसको खरीद के दे दूं 1 जोड़ी, मैं अपने लिए 1000 की लाता हूं, उसके लिए 500 की दे दूं, वो भी शायद उसका भला हो जाएगा। कभी नहीं सोचता कोई भी इन चीजों के लिए। जिस दिन प्रयास हो जाएगा, हमारे समाज में जितने लोग फालतू में खर्चा करते हैं और फालतू जो खर्चे और जो दहेज कर रहे हैं, इन चीजों को पैसों को बचा बचा कर फाउंडेशन या संगठन बना के जमा कर दिया जाए, और जरूरत पड़े कि इसका बच्चा अच्छा होनहार हो, पढ़ सकता है, उसकी पढ़ाई को लगा दिया जाए, तो वो बच्चा बहुत आगे जाएगा और आपके गांव का नहीं पूरे जिले का नाम रोशन होगा। ये बात करने की जरूरत है। लेकिन गलत दिशा में जा बैठे, गलत दिशा में जाओगे तो परिणाम गलत ही होंगे, परिणाम अच्छे कभी नहीं होते। हमारे लोगों का शोषण इसलिए होता है कि हम शिक्षित नहीं है। हमारे लोगों का शोषण इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज नहीं है। हम जहां भी जाते हैं दुबली पतले से जाते हैं, बिल्कुल। और हम जो कपड़े पहने, कपड़े अच्छे पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। लेकिन कपड़े कैसे भी पहनो, उनको साफ सुथरे पहनो। साफ सुथरे पहनोगे तो अच्छा लगेगा। बस अधिकतर हमारा किसान आदमी, हमारा आदमी किसान नहीं है, उनका भी आदमी किसान है, लेकिन हमारा किसान कहता है कि मैं किसान हूँ। तुम क्या 4 बीघे किसान हो? वो 100 बीघा को किसान है, वो VIP ड्रेस में जाता है बाजार में, और हमारा 4 बीघे का किसान गंदे संदी कपड़ा पहन के चलो जाता है। उनको दूध से पहचान होते है कि जिन नीचे काम का आदमी है, उन लोगों को भी पता चल जाता है। आप लोग सोचो कि उनको कैसे पता चल जाता है? उनकी शाखाएं चल रही है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। हमारी कोई ट्रेनिंग दी जाती है? हमने आज तक ट्रेनिंग नहीं दी। हम जहाँ ट्रेनिंग देने की अगर बात करें ना किसी भंडारे सत्संग में, तो 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, उसमें भी 2 मिनट छुड़ा ली जाएंगे। 3 मिनट ही बोलो, ज्यादा मत बोलो, क्योंकि ज्यादा बोल जाओगे तो सब लोग होशियार हो जाएंगे और कल कुछ गलत हो सकता है। इसलिए हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। इसलिए हमें समझने की आवश्यकता कि शिक्षा, बाबा साहब अम्बेडकर का अंतिम उद्देश्य यही है कि एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड एजुकेशन मिल्क ऑफ टाइगर। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे पीकर कहीं भी दौड़ सकते हैं। महाराज जी, उनको बंद कर देना चाहिए। तो आप सभी लोगों ने कार्यक्रम को भली भांति सुना है, और ज्यादा लोग भी नहीं बचे हैं। ये लोग तो सभी फेसबुक व्हाट्सएप वाले हैं, देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और दादा वगैरह तो जाते रहते हैं सत्संगों में। महाराज जी भी सत्संग करवाते रहते हैं, उनको तो ज्ञान का भंडार है। तो आगे आने वाले समय में अगर कहीं अंदर कमरे में कार्यक्रम करेंगे, और प्रशिक्षण अलग चीज होती है और ये एक अलग चीज है। कार्यक्रम तो हम अब ये आज का कार्यक्रम वहां पर भी है, कुमारपुरा में, तो वहां भी जाना है। और ये कार्यक्रम सुबह मुरैना में भी करके आया हूँ, तो आज 3 कार्यक्रम हो गए ऑलरेडी। तो ज्यादा अपनी बात ना कहते हुए यहीं पर विराम दूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय काशी।